प्रोग्राम चलाकर जैसे बाढ़ और कोरोना का प्रचार करते थे, वैसे गलत मतदान करने से उसके दूरगामी दुष्कर्म परिणाम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर भाग 2 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी कमलेश राय जी हमारे साथ मौजूद है। पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इसके दरमियान अब 18 तारीख से नॉमिनेशन का ही प्रक्रिया जारी होने वाला है। 12 तारीख को चुनाव भी, 12 दिसंबर को चुनाव भी है और उसको देखते हुए अलग अलग जो भी प्रतिनिधि लोग हैं अलग अलग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके दरमियान ही आज हम लोग भी डोर टू डोर कैंपेन के दौरान ही कमलेश राय जी से बात करेंगे पूरी तरह से कि इनका क्या एजेंडा है, इनका क्या सोच है। जैसे इसके पहले भी बहुत सारा इंटरव्यू के माध्यम से इनसे बात किए, लेकिन जो अब इस बार का इंटरव्यू है पूरी तरह से इतने कम समय में पूरी तरह से कैसे तैयारी कर रहे हैं कि पूरी तरह से युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के पास अपना अच्छा खासा धाक बना रहे हैं। पूरी तरह से इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेन के दौरान हम देख रहे हैं कि आपने दरियापुर भाग 2 के सभी क्षेत्रों में डोर टू डोर हर घर पे जाके बैठ रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं सभी जनता से। तो क्या सपोर्ट मिल रहा है, युवाओं का कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि हमारे पास न धन बल है न कोई दूसरा बल है। हम एक एक देवतुल्य मतदाता बंधु जो मतदाता मालिक हैं उनके दिल को जीत करके जिला परिषद का चुनाव जीतना की योजना बनाए हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि डोर टू डोर कैंपेन करने के दरमियान बहुत सारे जन शिकायत मिल रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। कुछ शिकायत सामूहिक शिकायत है, कुछ शिकायत व्यक्तिगत शिकायत है, कुछ शिकायत ऐसा है जो कि आपको सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे एक दो की चर्चा करना चाहूँगा। पूरे हमारे दरियापुर भाग 2 क्षेत्र की जो प्राकृतिक रूप से बनावट है उसमें जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को मैं चुनौती और चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हूं और आने वाले दिनों में यदि जो यहाँ की देवतुल्य जनता हमको मौका देगी तो मैं रोड मैप बना करके एक एक कस्बा, एक एक टोला, एक एक बस्ती की जल प्रबंधन का समुचित प्रयास करूंगा। नंबर 2, जहाँ जहाँ हमको बाइक से और 4 व्हीलर से घूमने में जो असुविधा हो रहा है उसको मैं चिन्हित करने का काम किया हूँ और मुख्यमंत्री संपर्क योजना से जब जिला परिषद की बैठक होगी तो जिला कार्यकारिणी की बैठक में इसको प्राथमिकता से संज्ञान में लेकर के, चाहे जिस मद से हो, चाहे सांसद मत से हो, विधायक जी के मत से हो, मुख्यमंत्री के मत से हो, जिला परिषद के मत से हो, प्रमुख के मद से हो, एनी हाउ किसी भी मद से हो, हम प्रत्येक बसावट को, प्रत्येक कस्बा, प्रत्येक टोला और प्रत्येक वार्ड को मुख्य सड़क से जोड़ने का जो संकल्प लिए हैं उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसे नंबर तीन जो हमारे गरीब बस्ती के लोग हैं, जहां आज भी वर्षों से प्लानिंग है। सरकार इंदिरा आवास योजना चला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, उसके लिए आवास सहायक की बहाली की हुई है। लेकिन मैं बीडीओ साहब से मिलकर के एक एक गरीब लोगों का चिन्हित करके मैं ये पूछने का काम करूंगा कि जिसको पक्का का मकान है उसको इंदिरा आवास क्यों आवंटित किया जा रहा है और आप गरीब की जिसकी झुग्गी झोपड़ी बचती है उसका सर्वे करा करके एक रोड मैप बना करके और सही पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हम यह प्रयास करेंगे कि जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के सहयोग से उस आखिरी व्यक्ति को उस योजना, सरकारी योजना का लाभ मिले जो कि उसका पहला हकदार है। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र में अभियान चलाऊंगा और यदि जो ज़रूरतमंद लोगों का काम पूरा हो जाता है तो अब चाहे आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन भ्रष्ट, करप्शन लोग जो भ्रष्टाचार का जो आलम फैलाए हुए हैं और जो बीडीओ और सीओ के ऑफिस में जो दलालों का अड्डा जो जमावड़ा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो उसके लिए व्यापक तैयारी कर लिए हैं हम। तो इसके पहले प्रत्येक पंचायत में हम कॉम्पिटिटिव कोचिंग की व्यवस्था अपने माध्यम से करेंगे। जो भी तेज तरार में धावी छात्र छात्राएं
पैसा के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं अपने निजी कोष से, अपनी गाड़ी कमाई से उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करके उनके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग प्रदान करूंगा। खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी ऐसा गरीब परिवार नहीं होगा जो यह कहते मिले कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम दवाई खरीद सकते, काश हमारे पास पैसा होता तो हमारा यह ऑपरेशन होता। वैसे उस आखिरी व्यक्ति का तलाश करके, चाहे वह हमारे हॉस्पिटल अखंड जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में हमारे डॉक्टर टीम के द्वारा उसका रोग का निराकरण हो, या पीएमसीएच अस्पताल में हो, एम्स में हो, आईजीएमएस में हो, दिल्ली एम्स में हो, बम्बे हो, बेलौर हो, जहाँ भी जाना पड़े मैं अपने खर्च और अपने सामर्थ्य के मुताबिक उस पीड़ित, शोषित, वंचित, लाचार, बीमार लोगों की सहायता करने का संकल्प जो लिए हैं, जो विगत 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद मिला तो और भी प्राथमिकता से करने का काम करेंगे। जैसे इसके पूर्व में भी जो प्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाते हैं, क्या उनके माध्यम से कार्य यहाँ पे नहीं हो पाया है? इस 5 पंचायतों में कार्य अच्छा से प्रारंभ नहीं हो पाया है? देखिए, पूर्व में तो अब हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन जब आप पूछ ही लिए तो लोग भावुकतावश हमारे पूर्व में जो जिला परिषद हैं वो काम के आधार पर वोट नहीं लिए थे, वो हल्दी लगाने के लिए वोट मांगे थे कि हमारे हार में हल्दी लग जाए। इसके लिए वो वोट लोग न्यायप्रिय मालिक जनता दे दिया था। तो विकास की बात क्यों उनसे लोग करते हैं? ये तो नाइंसाफ़ी है। आखिर हरिबदन बाबू विकास काहे करेंगे जब विकास तय नहीं है? दूसरी बात कह रहे हैं कि पूर्व में जो भी जिला परिषद हुए वो अपने आप को समर्थवान और मतदाता बंधु को, भोली भाली जनता को बहलाकर फुसलाकर, निमकी चिमकी, पैसा रुपया, जात पात का ढोंग रच के जो लोग वोट लेने का काम करते हैं, वो 5 साल जनता का मालिक बन बैठते हैं। और जनता इतनी डरी सहमी और अपने आप को असहाय महसूस करती है कि अपने शिकवा शिकायत अपने जनप्रतिनिधि से बराबरी आंख में आंख डालकर भी कहने की हिम्मत नहीं रखता है। पहली बार उनके मत का प्रयोग का, अधिकार के प्रयोग का, जिला परिषद का क्या कार्य होता है, क्या उद्देश्य है जिला परिषद आखिर क्यों चुना जाता है, यह एक एक मतदाता बंदी को हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर जैसे बाढ़ और कोरोना का प्रचार करते थे, वैसे गलत मतदान करने से उसके दुर्गामी दुष्करी परिणाम की चर्चा परिचर्चा करके, जैसे जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलता था, वैसे ही जागो मतदाता बंधु जागो का कार्यक्रम कमलेश राय पहली बार दरियापुर भाग 2 में कैंपेन करके चला रहा है। और उनके मत का प्रयोग, अधिकार और एक जनप्रतिनिधि पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और इसके दरमियान अगर विशेष करके बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी विशेष करके आपका किनसे लड़ाई सीधा सीधा जा रहा है अभी के? देखिए, सच हम बता रहे हैं, हमको किसी भी प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है, नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे। हम जनता के सच्चे सेवक, सच्चे हिमायती बन करके, जात पात का भेदभाव मिटा करके, हर संकट, हर दुख की घड़ी में, चाहे वह कोरोना काल हो, बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा विपदा हो, सच्चे सेवक के रूप में सेवा करते आ रहे हैं। मुझे पूर्ण भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दरियापुर भाग 2 की जनता हमें अवश्य अपना आशीर्वाद दे करके 12/12/2021 को अपार बहुमत से विजय दिलाने का काम करेगी। इसलिए कि पहली बार उनको मैं एहसास कराया हूँ कि आप धन पशु मत चुनिए, आप मालिक मत चुनिए, आपको सेवक चुनने का यह शुभ अवसर है, आप सेवक चुनिए। यह भी हम कहते हैं कि कमलेश राय से यदि जो कुछ अच्छा सेवा करने वाला कोई हो, उसको भी आप अवसर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सभी लोगों को इको फ्रेंडली हम लोग चुनाव भाईचारा बंधुत्व के आधार पर लड़ रहे हैं, सबको मान सम्मान और इज्जत दे रहे हैं। लेकिन जनता को आगाह कर रहे हैं कि वोट कटवा से सावधान रहिएगा, ठग से सावधान रहिएगा, चूँकि वह आएगा, निमकी चिमकी दारू पैसा की बात करेगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको दाना डालेगा, फिर जाल में फंसाएगा। शब्द के जाल के नहीं फंसना है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। नहीं,
तो वर्षों से आप उपेक्षित, शोषित, वंचित अपने आप को महसूस करते आ रहे हैं, फिर यह 5 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। जनता अब जाग चुकी है, पूर्णतः जनता जागरूक है और सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के सभी लोगों को हमारा अपार स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद सभी वर्गों के लोगों से मिल रहा है। चाहे वह बूढ़े हो, नौजवान हो, माँ हो, बहन हो, सभी में एक संतोष की लहर है, आत्मविश्वास की लहर है। किसी भी टोला कस्बा में आप जाइए, आप खुद अपने सीना पे हाथ रख के बता सकते हैं कि कमलेश राय की किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ हमारी क्षेत्र की जो भी समस्या है, जल जमाव की समस्या हो, चाहे वह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या राशन की समस्या हो, इंदिरा आवास की समस्या हो, वृद्धा पेंशन की समस्या हो, दिव्यांग पेंशन की समस्या हो, उस समस्या से लड़ करके उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे और करते आ रहे हैं। इसलिए पूर्णतः जनता हमारे पक्ष में लामबंद है, गोलबंद है और कहीं कोई अब लड़ाई नहीं है। अब लोग वोट कटवा के रूप में हाथ पैर मार रहे हैं। जनता भी जान रही है कि भादों में जैसे ढबुसुआ बैंक की तरह वो लोग आ रहे हैं, पियर जैसे ढबुसुआ बैंक दिखाई देता है, वैसे ही चुनाव के सीजन आ गया है। लंबा लंबा कुर्ता पैजामा ठेहुना पर पहन करके लंबी चौड़ी बातें, मोछ में घी लगा करके, तेल लगा करके लोग करेगा और ठगने का काम, जो बड़ा बड़ा जो ठग है, जो माफिया है, जो लोगों को ठगने का काम किया है वर्षों से, चाहे वो एनजीओ माफिया हो, चाहे कॉलेज माफिया हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वह बहुत तरह के कोटेदार हो, चाहे बहुत तरह के सेक्टर हैं, किनको कहें, किसी से हमको कोई जातीय दुश्मनी, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सब लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं कि हम जनता के हक की हकमारी कैसे करें, लेकिन जनता के हक की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दावे के साथ कह रहे हैं कि वह एकमात्र कमलेश राय लड़ रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप हमको सपोर्ट करके हमारी आवाज़, हमारी बात, हमारा विचार, हमारा संकल्प जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और कहीं कोई अब लड़ाई नहीं है, सिर्फ नामांकन और चुनाव एक औपचारिकता है और हम ज़्यादा क्या कहें इस चुनावी समर में। यह मैं नहीं कहूँगा कि दूध की नदियाँ बहा दूंगा, यह नहीं कहूँगा कि सोना का ईंट बना दूंगा, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि किसी भी आखिरी गरीब व्यक्ति जिसकी कोई जो हमसे भरोसा और उम्मीद किया है, उसकी उम्मीद और भरोसा को तोड़ने का काम नहीं करूँगा, विश्वास का ताला नहीं तोड़ूंगा और उनके जो भरोसा है उस पर एकदम खरा उतरूँगा। यही हमारी ईमानदारी से अपने वचन को निभाने का प्रयास करूंगा और उनके मान सम्मान से कभी जीते जी समझौता नहीं करूंगा। यही हमारा संकल्प है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और कमलेश राय जो कहता है वह करता है। चाहे जितने भी शक्तिशाली लोग आ जाएं, उससे कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है। बहुत लोग कहता है भाग एक, अरे भाग 1 या 2 कहीं किसी एक ही जगह से ना हम चुनाव लड़ सकते हैं। वहाँ अति प्रेम में, अति स्नेह में हम बिकने वाले लोग हैं और वहाँ की जो देवतुल्य जनता है, जो उससे हमको अगाध स्नेह प्रेम मिल रहा है, उनके भी हम आजीवन ऋणी रहेंगे। और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसलिए आप लोगों का ऐसे ही भरपूर स्नेह सहयोग मिलता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय दरियापुर भाग 2 की जनता। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।